हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में विचारों से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करी थी, तो हम आज उस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और आज एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली टॉपिक ये है कि ज़्यादातर आप अपने आसपास में जो भी चीज़ देखते हैं जिनका कोई एक फिजिकल फॉर्म है, वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे अभी ये बिल्डिंग है या मेरा रूम है या बेसिकली ये अलमारी है या अलग अलग तरह की कई चीज़ें जैसे फ़ोन है या सड़कें हैं जैसे बिल्डिंग है या अलग अलग तरह की ऐसी कई सारी चीज़ें जो फिजिकल फॉर्म में है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है। फिर उसके बाद में आपके पास में इलेक्ट्रिक गैजेट आ जाते हैं जिसमें पंखे हो गए, आपके कूलर, एसी, ये सब चीज़ें आ जाती है जिनका कोई फिजिकल फॉर्म होता है। तो बेसिकली ये जितनी भी चीज़ें आप देख पा रहे हो जिनका एक फिजिकल फॉर्म है, वो सारे के सारे एक ह्यूमन के द्वारा डेवलप की गई है। और बेसिकली और इसका इसका इसमें एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये कि ये जब चीज़ें रियलिटी में आई, उससे पहले इनका जो एग्जिस्टेंस था वो एक विचार के रूप में था। वो कैसे था मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक सिंपल से एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये इस कैमरे के थ्रू बना रहा हूँ इस वीडियो को। तो बेसिकली ये कैमरा अभी नहीं आया, ये मतलब बहुत सालों पहले, अगर आप 40 या 50 साल पहले देखें तो कैमरे जैसी वहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी। मतलब अगर आप पिछले कुछ सालों में जाओगे तो वहाँ पे कैमरे जैसी कोई चीज़ नहीं थी, ना ही फ़ोन जैसी कोई चीज़ थी। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे जब ऐसी चीज़ नहीं बनी होगी तो किसी के पास में ये आइडिया निकल के आया होगा कि हमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए जहाँ पे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, या इससे कहीं रिलेटेड उसको उस पर्सन को ये ख्याल आया होगा। मतलब एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि ये जो भी गैजेट है आप देख पा रहे हो फिजिकल फॉर्म में, ये बेसिकली एक विचार के रूप में किसी पर्सन के पास में आया था। फिर पर्सन ने उसके ऊपर काम किया, इम्प्लीमेंटेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसका एनालिसिस किया, उसके बाद में जाके हमें आउटपुट के तौर पर ये चीज़ें देखने को मिलती है। इसी तरीके से इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो आप देख पाते हो तो वो एक विचार, वो पहले एक विचार आया था, उसके बाद में उस पर काम हुआ धीरे, फिर उसके ऊपर थिंकिंग हुई, थिंकिंग करते करते फिर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर एक्सपेरिमेंट करते 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 उसके बाद में वो हमें एक रियलिटी में या एक फिजिकल फॉर्म में हमें रियलिटी में बाहर में देखने को मिल पाता है वो। तो बेसिकली इसका मतलब बताने का सिंपल सा मतलब यही था कि आप अपने आसपास में जो भी चीज़ देखते हैं वो किसी ना किसी टाइम पे एक पर्सन के पास में एक विचार निकल के आया होगा कि ये किसी बिल्डिंग की ज़रूरत होती है। या फॉर एग्जांपल अगर आप हम अभी अपने घर में रहते हैं तो बेसिकली पहले पहले के लोग ज़माने में अगर आप पहले जाओगे तो वहाँ पे एक क्रमिक स्तर पर ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है। मतलब एक सीक्वेंसली एक क्रोनो 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 मतलब क्रम के अनुसार उन सब का डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहले लोग खुले में रहते थे, उसके बाद में वो केव में रहते थे, गुफा में, उसके बाद में करते करते उन्होंने फिर घर में रहने लगे। तो इस तरीके से अ, हर एक मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के डेवलपमेंट हुआ है। तो आपको मतलब बेसिकली इसका बताने का मतलब यही था कि जो भी आप अपने आसपास में चीज़ देखते हैं वो एक पहले कहीं ना कहीं किसी पर्सन के अंदर एक विचार था, फिर उसके ऊपर वो काम किया गया और उसके बाद में वो डेवलप हुई। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है कि कोई विचार आया और उसके ऊपर काम हो गया, वो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि ऐसे तो पूरी जैसे भी आपको पता है कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर पूरे दिन में एक दिन के अंदर बहुत सारे लाखों या करोड़ों तरह के थॉट्स आते हैं। तो ये किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक थॉट के ऊपर काम कर सके। तो ये अब उसने इसी थॉट के ऊपर स्पेसिफिकली काम कैसे किया होगा, इसका कैसे पता लगा जाए, वो बेसिकली सिंपल सा ये है कि उसने अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसके ऊपर काम किया। फॉर एग्जाम्पल आज से अगर आप 50 साल पहले जाओ तो किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं थी, किसी भी तरह की फ़ोन और कैमरा की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जिस पर्सन को ख्याल आया होगा उसने ये इमेजिन किया होगा कि अगर ये चीज़ डेवलप होती है तो बहुत बड़े लेवल पे एक बहुत बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा चेंज होगा अगर टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए। तो उसने धीरे धीरे करते उसको नेसेसिटी फील हुई होगी, उसको इसकी नीड फील हुई होगी, उसकी इसको उस पर्सन को इसकी आवश्यकता के बारे में पता पड़ा होगा कि ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो बेसिकली उसने इस थॉट को ऑब्जर्व किया, उसके ऊपर थिंकिंग करी, तब उसे पता पड़ा कि हाँ ये फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है ह्यूमन काइंड के लिए। तो उसने प्रैक्टिकल बेसिस पे उसने थिंकिंग करी होगी, थिंकिंग करने के बाद में उसको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आई होगी और उसने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया होगा, करते 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 फिर वो चीज़ हमें देखने को मिल पाती है। उसी तरीके से जैसे बल्ब का जैसे अगर आप देख पाते हो बल्ब जो अभी लाइट्स वगैरह जल रही है,
ये ज़्यादातर एक साइंटिस्ट ने डेवलप करी थी और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 1000 एक्सपेरिमेंट करे थे उस बल्ब को बनाने के लिए, तब उनका जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल हुआ था। उन्होंने जो ज़्यादातर मोस्टली लोगों को ये पता है कि ज़्यादातर जो बल्ब है वो एक पर्सन ने इन्वेंट किया था। बेसिकली अब इसमें एक चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली वो सबसे पहले एक विचार आया था, विचार के ऊपर उसने थिंकिंग करी थी, फिर उसने सोचा होगा कि हाँ, हमें इस चीज़ को करना चाहिए। फिर करते 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 वो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में उसने अलग अलग तरह का एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद में फिर वो हमें रियलिटी में वो चीज़ मिल पाई। तो बेसिकली आपको सिंपल से कहने का मतलब यही था कि जो भी आप अपने आसपास में चीज़ देखते हैं वो किसी ना किसी समय पे एक पर्सन के पास में एक विचार आया होगा, फिर उसने उसके ऊपर थिंकिंग करी और प्रैक्टिकल लाइफ में उसका एक्सपेरिमेंट करते करते जब वो सक्सेसफुल हुआ तब वो हमारे पास में निकल के आई। तो बेसिकली यही इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताना चाहता था। तो वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन नेक्स्ट वीडियो। हम इस डिस्कशन को जारी रखेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। बाय, टेक केयर।